2014 में जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई, उस समय मोदी लहर। अब जब आप बीजेपी में आए हैं, मोदी के खिलाफ विपक्ष गोलबंद है। आपको पता ही है, INDIA आप कहेंगे, मैं इंडिया कहता हूँ, इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है। तो बिहार में क्या हालत बनेगी? बिहार में 25 में जो है NDA की सरकार बनेगी। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं, बिहार के पूर्व IG और बीजेपी के नेता अरविंद ठाकुर जी हैं मेरे साथ। आपका स्वागत है सिटी पोस्ट के स्टूडियो में भी और राजनीति में भी। धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा बताइए, आप पुलिस की सेवा में इतने दिन रहे, क्या फर्क महसूस हो रहा है राजनीति में आने के बाद? देखिए, राजनीति और पुलिस भी 24/7 था और पॉलिटिक्स भी जो है, राजनीति भी जो है 24/7 है। उसमें भी हम लोग समाज का सेवा करते थे। इसमें प्लेटफॉर्म बढ़ जाता है। राजनीति में आने के बाद आपका सेवा करने का दायरा बढ़ जाता है। उसमें था, पुलिस में था, जो केस में कोई निर्दोष आदमी फंसा उसको आप मदद किए, लेकिन इसमें जो है आपको स्कोप बढ़ गया। राजनीति में हर लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ गया कि अब आप राजनीति में आए हैं तो सब तरह का काम, पहले पुलिस से रिलेटेड काम रहता था, अब सब तरह का काम देखना। कैसा लग रहा है नया अनुभव? चूंकि हम बचपन से 67 से लेकर 77 तक हम RSS के रह चुके हैं और RSS से जुड़ा बचपन से रहा, इसीलिए रिटायरमेंट के बाद दूसरे किसी पार्टी में जाने का मैं सोच ही नहीं सकता था। तो एक बीजेपी ही ऐसी पार्टी है जिसमें कि हम लोग का मान सम्मान है और मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ इस पार्टी में आने के बाद। और आगे देखिए, पार्टी हमसे जो काम करवाएगी वो करेंगे। नहीं तो आपके बारे में कहा जा रहा है चुनाव भी आप लड़ेंगे, लोकसभा चुनाव कहाँ से लड़ेंगे या विधानसभा चुनाव, क्या तैयारी? नहीं है, वो तैयारी नहीं। वो भाजपा के वर्कर के रूप में काम करेंगे और भाजपा जो हमसे काम लेना चाहती है वो हम काम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन फिर भी आपका कोई चुनाव क्षेत्र तो होगा ना जहाँ? हम लोग रहने वाले दरभंगा के हैं, बेनीपुर विधानसभा से हैं। चुनाव लड़ना मकसद नहीं है। अब आए हैं तो आपके रिटायरमेंट आए हैं तो टिल डेथ भाजपा का सेवा करेंगे। अच्छा, अभी भारत सरकार ने CRPC, IPC सब बदल दिया है, नया कानून ला रही है। क्या है इसका मतलब समझाइए, पुलिस वाले हैं। देखिए, ये गुलामी की दास्ता से हम लोग मुक्त हुए। ये IPC और CRPC और इंडियन एविडेंस एक्ट जो है, ये 1860 से हम लोग धो रहे थे। तो हमको याद है, पिछले बार ही लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं ये अंग्रेजियत जहां जाऊंगा, इंग्लिश गुलामी का जो चीज जहां जुड़ा हुआ है उसको हटाना है। तो ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया। ये ऐतिहासिक क्षण है और ये IPC में 511 से अब 360 के आसपास सेक्शन हो गया और मैंने बेवजह का सेक्शन सब था IPC में पहले, जैसे राजद्रोह, खजाना लूटना। तो वो अंग्रेज के समय जो है ना, वो खजाना लूटने का जो, तो जितने भी सत्याग्रही थे उनको कैसे दंडित किया जाए, ये अंग्रेजों का मकसद था। अब वो मकसद ये वर्तमान भारत सरकार का नहीं है। न्याय जल्दी मिले, सुलभ हो और 3 साल के अंदर आपको जजमेंट देना होगा। आपको लगता है कि कानून बदल देने से एकदम सुलभ हो गया, न्याय अब सुलभ हो गया, जनता के लिए न्याय सुलभ हो गया। लोग जो है बाबा केस करते थे, कोर्ट में जाते थे, अब पोता को डिग्री मिलता था, वो अब नहीं होगा। वो 3 साल के अंदर सब चीज अब डिजिटल हो गया। गवाही डिजिटल देना पड़ेगा। कोई अगर मान लीजिए SP से DIG हो गया, IG हो गया, बदल हो गया और उनकी गवाही नहीं हो पाती थी कोर्ट में, अब डिजिटल हो जाएगा सारा चीज। इसका एविडेंस वैल्यू बढ़ गया। एविडेंस में इसको पहले सब नहीं था। तो अब भारतीय ये संहिता जो बनी है, न्याय संहिता, उसमें जो है भारतीय साक्ष्य संहिता में जो है अब डिजिटल जितना है उसका भी अब एविडेंस वैल्यू हो गया, बढ़ गया। तो अब जो है न्याय सुलभ हो गया, न्याय सुलभ हो गया। कोर्ट जाने से लोग जो डरते थे वो अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तो विपक्ष विरोध कर रहा है। विपक्ष का काम ही है विरोध करना ना। विपक्ष से आप देख लीजिए, किसी भी अच्छे काम को भी विपक्ष ने कभी सराहा। 4 साल 4.5 साल
मोदी जी की सरकार हो गई, अब जो है 6 महीना के बाद जो है 24 का जो है लोकसभा चुनाव, कभी भारत सरकार ने जो अच्छा काम किया उसमें विपक्ष ने कभी सलाह। 2014 में जब बीजेपी पहली बार सत्ता में आई उस समय मोदी लहर, अब जब आप बीजेपी में आए हैं मोदी के खिलाफ विपक्ष गोलबंद है। आपको पता ही है INDIA आप कहेंगे, मैं इंडिया कहता हूँ, इंडिया गठबंधन बनकर तैयार है। तो बिहार में क्या हालत रहेगी? बिहार में 25 में जो है NDA की सरकार बनेगी और 24 के इलेक्शन में ही आप लोग देख लीजिएगा जो INDIA जो बने हैं, आप इंडिया का फुल फॉर्म पूछिएगा अगर सब बहुत सारे नेता से भी बता नहीं पाएगा INDIA का फुल फॉर्म क्या हुआ। लेकिन ये सब लोग जो है अपना वंशवाद परिवारवाद बचाने के लिए एकजुट हुए हैं, जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सब एकजुट हुए हैं। इसीलिए इस गठबंधन से मोदी जी का या NDA पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आज का तारीख नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए, टाइम नोट कर लीजिए। अगली बार 24 में जो है हम जितना अभी हैं NDA में उससे ज्यादा सीट ला के दिखाएंगे और तब आप हमसे फिर बात कीजिएगा। आप मोदी धमकी देते हैं एक दिन पहले कि जो भी भ्रष्टाचारी हैं उनको बख्शेंगे नहीं, कार्रवाई करेंगे, कार्रवाई की गारंटी है। दूसरे दिन वही भ्रष्टाचारी लोग महाराष्ट्र में आपने देखा, अजित पवार समेत छगन भुजबल सब सरकार में शामिल हो गए। तो जो कल तक मैंने एक दिन पहले तक जो भ्रष्टाचारी थे मोदी जी की नजर में, दूसरे दिन उनके सरकार के अंग बन गए। देखिए तो आपके साथ आ जाए जो हमारे भाजपा में सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। अब कौन जो यहाँ जो भाजपा में रहकर भी अगर भ्रष्टाचार करेंगे और जो भ्रष्टाचारी हैं तो उन पर भी एक्शन होता है। ऐसा नहीं है भ्रष्टाचारियों के लिए दरवाजा खुला। भ्रष्टाचारी ऐसा नहीं है कि जब तक आपको हम आरोप पत्र अगर पुलिस दाखिल कर दी तो आप आरोपित हो गए, ऐसा नहीं होता है। कोर्ट जब तक आपको सजा याफ्ता नहीं करेगा तब तक जब तक कोर्ट आपको सजा याफ्ता नहीं करेगा तब तक आप आरोपी नहीं। लेकिन जिस तरह से आप देख रहे हैं मोदी सरकार में विपक्ष के नेताओं पर ED CBI लगी हुई है, तो आप हमको एक बात बताइए, ED CBI जो लगी हुई है तो रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा तो नहीं है जो उनके अरेस्ट पड़ रहा है तो कुछ नहीं मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अब जमीन ले लेके और रेलवे में नौकरी दिए लालू जी तो सब साक्ष्य पकड़ा गया, सब लोग जेल का हवा काट के सब जेल पे हैं। तेजस्वी यादव को भी आप लोगों ने फंसा दिया, सब लोग जेल पे हैं। 13 साल की उम्र थी जब कांड हुआ था केस। हमारे कहने का मतलब इस इतने से कम उम्र में जो है इस सैकड़ों करोड़ हजारों करोड़ के मालिक कैसे बन गए ये बताए? कोई नौकरी करते थे क्या? तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव कोई नौकरी करते थे क्या? 9th पास है एक आदमी, एक आदमी 12th पास है, तो इन लोग को कोई नौकरी के लायक है क्या? ये तो लालू जी के नाम पर ये लोग चल रहे हैं। तो लालू जी के नाम पर ये लोग चाहते हैं अपनी नैया को पार कराना। तो लालू जी तो अब अपने बेचारे अभी बेल पे हैं, ये भी बेल पे हैं, सब लोग बेल पे ही चल रहे हैं। जितना आप राहुल गांधी भी बेल पे हैं, सोनिया जी भी बेल पे हैं, तो जितने बेल पे लोग हैं वो एक जगह जो है एक प्लेटफॉर्म पर INDIA बना के लड़ना चाहते हैं। और जब आप अभी अविश्वास प्रस्ताव आया तो हमारे जितने भी NDA के जितने भी सांसद थे सब ध्यान से विपक्षी जो बोला सुनते गए। और जब इनके बोलने की बारी आई, नरेंद्र मोदी जी जब 2.25 घंटा बोले तब सब लोग क्यों गायब हो गए? क्योंकि सुनने की क्षमता इन लोगों में नहीं है, सुनने की ताकत इन लोगों में नहीं है। केवल आरोप प्रत्यारोप लगा दिए, चल दिए। सब लोग नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। सारे विपक्षी एकजुट हो गए नरेंद्र मोदी के लिए। जितना भाजपा के लोग या NDA के लोग उनका नाम का प्रचार नहीं करते होंगे उतना हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रचार ये लोग कर रहे हैं, तो और अच्छा है। बिहार में सरकार कैसी चल रही है? बिहार में सरकार है कहाँ भाई? आप तो इसी सरकार में इतना साल काम किए। इतना साल हम काम किए। जब तक NDA की सरकार थी तो लगता था कि कुछ हो रहा है। अब तो फिर कहते आज पार्ट 2 रिटर्न। अब दिन दहाड़े हत्या हो रही है। डे लाइट में जो है टुकड़े करके उस लड़की को मारा गया है। कल की बात में कह रहा हूं, कंकरबाग में वेदांता की वो नर्स थी।
तो ये सब तो अपराध जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मर्डर तो आम हो गया, चलते फिरते लोगों को मारा जा रहा है। तो जब तक प्रशासन का भय नहीं होगा, पुलिस का भय नहीं होगा, जबकि डीजीपी इतने अच्छे मिले थे, ये डीजीपी से आपका अखबार चलता था, हमको हम लोग एसपी के समय से जानते हैं, इनके नाम पे जो है पत्ता खड़खड़ाता था। आज वही डीजीपी साहब कमजोर है। क्यों? मतलब सरकार कमजोर है, सरकार उनको काम का नहीं, फ्री हैंड छोड़ना पड़ता है ना। फ्री हैंड छोड़ के देखें तो भट्टी साहब तो एकदम 48 घंटे के अंदर जो है एकदम तकवा ऐसा सारे क्रिमिनल को सीधा। आपकी पार्टी के नेता कहा भी सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही कहा है, एकदम से उनका मन, लोग ये लोग स्वतंत्र होकर काम करने वाले पदाधिकारी रहे हैं। किसी प्रेशर में आज तक कभी नहीं भट्टी साहब ने काम किया है। साबुद्दीन को देखते हैं, ये एक गौरी सब इंस्पेक्टर थी, लेडी सब इंस्पेक्टर से अरेस्ट करवा के दिल्ली से बुलवा लिए, ले उठा लिए। ये कब से भट्टी साहब में, लेकिन अभी सरकार के चलते वो बेचारे एकदम अपने आप को क्या करें, फ्री हैंड नहीं दिया जा रहा है। चलिए, तो आप सुन रहे थे अरविंद ठाकुर जी को, जो बिहार में आईजी के तौर पर काम कर चुके हैं, बहुत नामी गिरामी अधिकारी रहे हैं और सेवानिवृत्ति के बाद अब बीजेपी के साथ हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार पर हमलावर हैं और बीजेपी का पक्ष बड़ी साफगोई के साथ, बड़े सहजता के साथ रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगले चुनाव में कहीं अरविंद ठाकुर भी किसी न किसी क्षेत्र से मैदान में नजर आएंगे। आपको इनका साक्षात्कार अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट जरूर करिए। अगली जो तस्वीर होगी, अगला जो साक्षात्कार होगा इनका, उसके बारे में भी हम आपको पहले से सूचित करेंगे।